अब हम एक सूत्र पर बात करते हैं। ये अंतिम सूत्र करीब करीब था जिसे हमने सीज़न 1 में टच किया था, तो केवल रिकैप में जाने के लिए हम उसको आज ले लेते हैं। आज उसी की बात करते हैं, फिर अगले सेशन से सीज़न 2 के हम वही सारे सूत्र लेते हैं जहाँ से हमको शुरू करना है। और जो अगले सेशन में सूत्र आएंगे वो भी बहुत ही संवेदनशील और समझने वाले सूत्र हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में काम वासना से, सेक्स से संबंधित 3 विधियां हैं, वो अगले सेशन में हम उन पर बात करेंगे, उनको समझना है। यही एक ऐसा अनूठा शास्त्र है जिसमें विशेषतः स्त्रियों के लिए विधि है। एक विधि वो भी आगे आएगी, नहीं तो जितने भी शास्त्र हैं वो सब पुरुषों की तरफ ही उन्मुख रहे हैं, मुड़े रहे हैं, झुके रहे हैं, और उनमें जो भी विधियां हैं वो सब पुरुषों की तरफ ले जाने वाली। इसमें कई ऐसी विधियां, और एक तो ख़ास तौर से है जो स्त्रियों के लिए, यानी कि वो पुरुषों के काम की ही नहीं है विधि, वो स्त्रियां ही उसको अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि उन्हीं की फिजियोलॉजी, उन्हीं के शरीर को उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो अगले सेशन में वो जो 3 सूत्र आएंगे काम वासना से, सेक्स से संबंधित, उन पर बात करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सेक्स या काम वासना पर इससे ज़्यादा सटीक ट्रांसेंडेंटल सूत्र शायद ही कहीं ढूंढने को मिलेंगे, और इससे ज़्यादा कम समझे गए और लोग जिनमें उलझ के रह गए वो भी कम ही बातें। वही सूत्र कुछ ऐसे हैं जिन पर बहुत उलझाव हुआ, उनकी बात अगली बार। अभी रिकैप में एक विधि समझें, और आज के सूत्र से उसको समझना आसान होगा जो भूमिका हमने कही। ये विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र था। एंटर द साउंड ऑफ योर नेम एंड थ्रू दिस साउंड ऑल साउंड्स। अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो और उस ध्वनि के द्वारा समस्त ध्वनियों में। सुंदर विधि है, और इसको मैं इसलिए आज प्रारंभ में ले रहा हूँ क्योंकि जब अगले सेशन में वो काम वासना से संबंधित विधियाँ लेंगे तो उसकी भूमिका के लिए इस विधि को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये विधि पहले आती है और फिर वो सूत्र आते हैं, तो इनके बीच एक रिश्ता है। अगर इस रिश्ते को नहीं समझा जाएगा तो चीज़ें गड्ढमड हो जाती हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में तमाम किस्म के इंटरलिंक्ड स्पेसेज हैं, यानी कि अंतर संबंधित स्थान हैं, जहाँ पर एक विधि यानी एक सूत्र दूसरे सूत्र में ले जाने का माध्यम बन जाता है, फिर वो अगले सूत्र में, और वो जैसे एक वेब की तरह है। तो हमको शुरू से चलना आसान रहता है, उचित रहता है उसको समझ लेना, जिससे कि आगे की बात समझी जा सके। और ये भी एक टेक्नोलॉजी है, तंत्र का जो सिस्टम है टेक्नोलॉजी, उसमें आर्डर में लेके चीज़ों को चला गया है। आर्डर से बात जल्दी समझ में आती है। यूँ तो दर्शन ये कहता है विज्ञान भैरव तंत्र का कि एक भी सूत्र कहीं पूरा समझ लो, बात खत्म, आगे जानने की ज़रूरत है। यानी कि भूमिका में ही हमने जो अभी पढ़ा, जिस पर बात करी, अगर उतना ही समझ लिया, बात ख़त्म हो गई, फिर आगे जाने की ज़रूरत कहाँ रही। लेकिन अगर वहाँ से नहीं गए तो फिर और आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए, इस तरह से। तो अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो। अपना नाम, हर व्यक्ति को एक नाम समाज देता है। नाम काम चलाओ है। हर व्यक्ति देखा जाए अपने नाम में इस कदर अटक के रह जाता है कि ये सारा जो संसार है, कमोबेश ऐसा लगता है कि जाने अनजाने नामों का एक महाभारत चल रहा है। किसी को नाम पैदा करना है, किसी को किसी का नाम मिटाना है, किसी को किसी का नाम रोशन करना है, किसी को धूमिल करना है, नाम ऊंचा करना है, नाम नीचा करना है, नाम बनाना है। पता नहीं ऐसे सारे मुहावरे चलेंगे, समाज में चलते हैं। नामों के पत्थर लगेंगे,
धर्मगुरु, राजनेता या जो भी सब नामों के पत्थर लगाने में लगे हैं। वक्त बीतता है, जिसको देवी ने कहा ये काल चक्र, ये विस्मयकारी विश्व काल चक्र घूम जाता है। पत्थर कहाँ के कहाँ जाते हैं, किसका नाम कहाँ जाता है पता नहीं। 2-3 पीढ़ी पहले नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता है, कौन थे हमारे पुरखे। हाँ, कुछ लोग अपना फैमिली ट्री बनाने में बड़ा दिमाग लगाते हैं, जुटा के रखते हैं हिस्ट्री। ठीक है, जिन्होंने जुटा के रख ली उनको पता चल जाएगा कि ये नाम था, लेकिन उस नाम से भी क्या उभरता है, कुछ उभरता नहीं। थोड़ा और पीछे चले जाएंगे, वो भी नाम खो जाते हैं। तो नाम केवल एक उपयोगिता की चीज़ है, लेकिन इतनी छोटी सी बात को क्या हम समझते हैं, क्या हम समझते हैं? इस सूत्र में यही चुनौती है। और इस सूत्र में उन्होंने कहा अपने नाम का उपयोग करो, यानी कि नाम का मंत्र की तरह उपयोग कर लो। नाम की ध्वनि, हर ध्वनि सुंदर है, तुम्हारे नाम की ध्वनि भी सुंदर है। अब यहाँ पर जो बात बड़ी रोचक है वो ये है कि हमारा नाम यूं तो काम चलाऊ है, लेकिन हम अपने नाम से इस कदर ग्रस्त हो जाते हैं कि वो जो गैप होना चाहिए, वो जो अंतराल होना चाहिए, वो मिट जाता है। हम अपना नाम ही हो जाते हैं। यूं तो हम अपना रूप भी हो जाते हैं, लेकिन रूप बदलता रहता है तो लोग बस पीछे के अपने फ़ोटोएं निकाल कर देखते रहते हैं। अच्छा, बचपन में हम ऐसे थे, फिर जवानी में ऐसे थे, फिर ऐसे थे। देख के अपने को भरोसा दिला लेते हैं कि हम ही थे। लेकिन कल्पना करो कि कोई ना बताए कि तुम ही थे, तो अपनी ही शकल कई बार पहचाननी मुश्किल पड़ जाएगी कि हम ही थे। इतना बदल गया बचपन से लेकर इस समय तक। हमारा जो फॉर्म था, रूप था, वो भी बहुत बदल गया। उसको एसोसिएट करने के लिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वीडियो है, फोटोग्राफ हैं, तो हम उससे उसको जोड़ते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हम ग्रस्त हो जाते हैं वो है हमारा नाम। जो भी नाम बचपन में बुला दिया गया, डाल दिया गया, धीरे धीरे हम वही हो जाते हैं। जबकि ये छोटी सी बात कि ये रूप का बदलता हुआ जगत, हम उसके परे थे। ये नाम हम नहीं थे, नाम हम नहीं, हमारा नाम ABCDXYZ कुछ भी हो सकता था, लेकिन नहीं, एक नाम है। अब नाम कोई भी हो, हर आदमी अपने नाम को स्वर्णाक्षरों में अंकित करने, क्योंकि वो उसने अपने को मान लिया, इसीलिए वो स्वर्णाक्षरों में अंकित करने में लगा है। अब कहीं लिख दिया जाए नाम अनंत श्री सोने के अक्षरों में, अब दूर से देख के अगर मुझे लगे कि ओह मेरा नाम लिखा है, बड़ा भावुक हो गया अपना नाम देख के, तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी। एक नाम लिखा है, किसी का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम रख दिया गया, कोई भी, हजारों लाखों लोगों के वो नाम हो सकते हैं, लेकिन हम अपने नाम से ऐसे जुड़ते हैं कि हम विचलित होते हैं, उल्लसित होते हैं उस नाम को लेकर। ये जो काम चलाऊ चीज़ थी, ये कब दुर्घटना बन गई, ये मनुष्य को पता ही नहीं चलता। ये आज की बात नहीं होगी, ये हजारों साल पहले से भी बात समझ में आ गई थी। इसीलिए विज्ञान भैरव तंत्र में ये सूत्र आ गया। ये सूत्र इसीलिए आ गया क्योंकि तब भी ये अड़चन उन मनीषियों ने, उन जागृत लोगों ने देख ली होगी कि एक व्यक्ति स्वयं को नाम ही मान बैठता है। हम बुलाते भी हैं, देखिए किसी को नाम से बुलाते हैं, बोलता ठीक है, बोला, वो तो काम चलाओ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई किसी भी नाम से बोलने लगेगा तो बिल्कुल पागलखाना बन जाएगा। किसी ने बुलाया राजेश, सारे लोग बोल दिए हाँ बताओ, कि नहीं तुम राजेश नहीं, तुम राजेश, ये तो बिल्कुल एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो हम केवल रिकॉग्नाइज करने के लिए नाम डाल देते कि ये नाम है भाई, लेकिन व्यक्ति अपने को नाम ही मान के बैठ जाता है।
सोशल मीडिया पे देखिए, आजकल सोशल मीडिया उस ज़माने में नहीं रही होगी, विज्ञान भैरव तंत्र के ज़माने में, नहीं तो एक आध सूत्र उसका भी ज़रूर इसमें आ जाता। फेक नाम हो, फेक आईडी हो, फेक सब कुछ हो, फिर भी लोग परेशान हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ लिख के चला गया, कोई किसी को कुछ बोल के चला गया, लोग आहत हैं। सोशल मीडिया में भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि बताइए हमको ऐसा कहे। तुमको कैसे कोई कुछ कह सकता है? तुमको जानता ही कहाँ है? तुम भी किसी को कहाँ जानते हो? तुम एक नाम जानते हो ना, नाम वो व्यक्ति तो नहीं है ना, या है? जब हम किसी के प्रेम में होते हैं तो हम एक वही विस्मयकारी सत्ता के प्रेम में होते हैं जो विज्ञान भैरव तंत्र की भूमिका में देवी ने उद्गार व्यक्त किए हैं। वो विस्मयकारी सत्ता जो है, जो रूपों और नामों के परे व्याप्त हैं, उसके प्रेम में होते हैं। हम किसी नाम के प्रेम में नहीं होते। राजेश, संतोष, विवेक या जो भी नाम हम स्त्री पुरुष के लिए, हम उसके प्रेम में नहीं होते। लेकिन हम जरा सा चूकते हैं तो हम उसके ही नाम के ही प्रेम में चले जाते हैं। कोई अगर तुम्हारा नाम लेके कह दे, नाम जोड़ के आई लव यू, हम गदगद हो जाते हैं। हमारा नाम जोड़ के कोई कह दे आई हेट यू, हम हर्ट हो जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि ठीक है, जो तुम समझते होगे उस नाम से तुम उसके प्रेम में हो, जो तुम समझते होगे उस नाम से तुम उसके घृणा में हो या प्रतिक्रिया में हो। तुम जानते ही कहाँ हो रूपों के परे का रूप या हमारा होना जो विस्मय है? कैसे कोई जान सकता है? जान ही नहीं सकता। तो ये दूरी का बना लेना, इस पृथकता को पैदा कर देना, नाम को थोड़ा डिस्टेंस पे ले आना, इसीलिए सूत्र कहता है अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो। नाम की ध्वनि में प्रवेश करना रोचक है और थोड़ा उपयोगी भी है। जैसे नाम का हमने जो उपयोग डाला है कि दूसरे हमको बुलाएं, हम दूसरों को उस नाम से बुलाएं, लेकिन हम अपने को उस नाम से तो नहीं बुलाते हैं। हम कहेंगे मैं ऐसा करूँगा, या वो अपने को मैं कहेगा। लेकिन जब मैं उपयोग करता हूँ तो हमारा ये मैं बड़ा कंफ्यूज्ड होता है। उस मैं में कोटिंग उस नाम की ही होती है। कभी गौर से देखें, जब कोई भी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो क्या वो उसी मैं की बात करता है जो हमारे भीतर वो होने का भाव है, जो अमूर्त अरूप मैं है? हम उसकी तो बात नहीं करते। मैं यानी कि मैं, ये शपथ भी जब दिलवाई जाती, देखिए नेताओं, शपथ के शब्द किसी ने बड़े सुंदर लिखे, मैं फलां डिका और मैं ये शपथ लेता हूँ, तो इसमें दोनों शब्द एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ कर दिए जाते हैं। तो इसलिए ये दूरी नहीं रह जाती। लेकिन अगर हम अपने को अपने ही नाम से बुलाएं, अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करें, कभी हम अपने आप, हालांकि इसको देखिए ध्यान सूत्र हैं, ये ध्यान सूत्र हैं, तो इनका बहुत सचेतनता से उपयोग करना है। चूकेंगे तो विक्षिप्तता में बदल जाएगा, वो नहीं करना है। अपने नाम को बुलाएं, कोई भी नाम ले लें। उदाहरण के लिए तुम्हारा नाम संदीप है, विवेक है, शाश्वत है, कुछ भी है, और तुमने बुलाया अपने आप को विवेक। ये बात समझ में आ रही तुम्हारे? तुम देखोगे कि जरा सी इस बात से कितना अंतर पड़ जाता है। कोई टीचर तुमसे पूछता है जब तुम्हारा नाम लेके, समझ में आ रही बात, तुम एकदम चौंक कर जागते हो, क्योंकि तब थोड़ा डिस्टेंस बनता है और तुम्हारी रिकग्निशन के लिए वो बुलाया गया नाम तुम्हारे लिए अंदर रिकग्निशन को पैदा करता है। तुम कहते हो हाँ हाँ, या समझने के लिए तुम तैयार हो जाते हो। लेकिन मान लो जब तुम सुन रहे हो ऐसे बैठकर,
तो तुम अपने नाम में इस तरह से ग्रस्त हो गए। कौन बैठ के सुन रहा है? वो जो नाम से ग्रस्त आइडेंटिटी थी वही बैठ के सुन रही है। लेकिन जब थोड़ा झकझोर कर तुम उसको जगा देते हो कि तुम सुन रहे हो, समझ में आ रहा है तुम्हारे, अचानक तुम्हारे अंदर एक डिस्टेंस पैदा होता है, जैसे तुम्हारे भीतर कुछ और भी है जिसको समझना है। तुमने बुलाया अपने आप को, यानी कि जो बुलाने वाला है वो नाम से कहीं अलग है। तुमने बुलाया, क्यों अनुपम इतने परेशान क्यों? अच्छा, यही तुम दूसरे से भी सुनना चाहते हो। कोई तुम दूसरे के पास जाओ, तुमसे कोई कहे कि अच्छा तुम इतने परेशान क्यों, या तुम इतने खुश क्यों हो? तुमको अच्छा लगता है, क्योंकि तब वो तुम्हारे नाम से परे के रूप को छू लेता है। नाम का उपयोग करता है, लेकिन नाम से परे का रूप छू लिया जाता है। लेकिन जब तुम अपना नाम बुलाओगे, अंतर क्या पड़ेगा? क्योंकि जिसने बुलाया वो थोड़ा अंतराल पे खड़ा हो गया, डिस्टेंस पे। क्योंकि हमेशा जो तुम्हारे नाम का उपयोग कर रहा है वो डिस्टेंस पे है, वो दूरी पर है, वो उससे एकाकार नहीं है। हम अपने नाम से एकाकार, इसीलिए हम कभी उस पर ध्यान भी नहीं देते। कई लोग अनजाने में भी ऐसा काम करते हैं। अमृता प्रीतम जी बड़ी प्रसिद्ध कवित्री थी। उनकी एक पुस्तक में मैं एक बार पढ़ता था, उन्होंने बड़ा सुंदर वाकया उसमें लिखा। उन्होंने लिखा कि जब कभी मैं बहुत परेशान होती थी, बहुत ही उलझन में होती थी, तो अनजाने में मैं अपने आप को बुलाती थी, अमृता आओ मेरे पास आओ, सुनो, समझो ज़रा इस बात को। अमृता तुम क्यों इतनी परेशान हो? ऐसे वो कहती थी, सेल्फ डायलॉग ना होकर उनका, जैसे वो तो ऐसे कहती जैसे मुझको लगता था कि मुझसे अलग भी कोई अमृता है और जैसे मैं उसको बुला रही हूँ। अब वो तो एक कवित्री हैं, उन्होंने विजुअलाइजेशन भी बड़ा उसमें पैदा कर लिया। विजुअलाइजेशन बनाकर हमको बहुत ज़्यादा उसको कल्पना लोक में नहीं ले जाना है, लेकिन अपने नाम से अपने को बुला लेना, अपने नाम का उपयोग कर लेना एक डिस्टेंस, एक अंतराल पैदा कर देता है। ये डिवाइस इसीलिए बड़ी कारगर हो जाती है कि अंतराल आ गया, वहाँ पर एक गैप आ गया। तो सूत्र कहता है कि अपने नाम का उपयोग करो, अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो और उस ध्वनि के द्वारा समस्त ध्वनियों में। तो अब यहाँ पर एक परत तो ये थी कि डिस्टेंस पैदा हुआ नाम से। अब इसको और गंभीरता से समझें। सूत्र कहता है कि अब उस नाम की ध्वनि को सुने, क्योंकि ये नाम बस एक ध्वनि है। तुमने ये तो जान लिया कि ये जो बॉडी माइंड था, इसको एक काम चलाऊ नाम दिया गया था। जैसे कभी तुमको मान लीजिए भोजन पे जाना है, या अपना डिनर पे, या अपना कोई भी खाना ही खाने जा रहे हो, तो तुमको दूसरा इनवाइट करता है, कहेगा चलो आओ खाना खाओ आके। तुम अपने कोई बोल के मत करो, नहीं तो लोग तुमको फिर अलग दृष्टि से देखने लग जाएंगे। तुम अपने को ही अपने अंदर बोलो, चलो भोजन करो। अब इससे क्या अंतर पड़ेगा? इससे एक अंतर ये पड़ेगा कि ये शरीर मन अलग है, जिसको कोई अलग सत्ता ये बताने में सक्षम है कि तुम्हें भोजन की ज़रूरत है। जो वो शाश्वत सत्ता है उसको भोजन की ज़रूरत नहीं है, इस शरीर को भोजन की ज़रूरत है। शरीर का नाम है, तुमने कहा हो भोजन करो, तुम बैठे। अब इसके बाद अगला पड़ाव जो सूत्र कहता है कि नाम की ध्वनि में प्रवेश करो। ये जो नाम है, कोई भी, अनुपम, संदीप, शाश्वत, विवेक, धनश्री, कोई भी नाम हो, जैसे मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, इसीलिए वो सारे नाम कोई भी ले लो। नाम केवल एक ध्वनि है। जैसे ही उसको केवल ध्वनि की तरह हम देखना शुरू करते हैं, उससे हमारा आइडेंटिफिकेशन और लूज हो जाता है। क्योंकि इतना तो हम समझ गए, उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी तो हम जान गए, उसकी जो उपयोगिता थी वो भी हम जान गए। इसके अलावा उसमें और क्या है? वो तो एक ध्वनि है। अब ये बन जाता है मंत्र। मंत्रों के इसीलिए बहुत अर्थ नहीं किए जाते।
भारत में जैसे हम बहुत मंत्र उपयोग करते हैं, ओम या और बहुत सारे मंत्र हम उपयोग करते हैं, जैसे देवी के मंत्रों में तो ज़्यादातर ऐं ह्रीम क्लीम, या हमने उनको हालांकि डिस्क्राइब भी किया। जब पिछली बार देवियों मिस्टिका के सेशन में हम बैठे तो हमने उनका जो सार था वो डिस्क्राइब भी आपको किया, वो भी एक पहलू है। लेकिन आम तौर से जब उसका कोई साधक उपयोग करता है तो अर्थ नहीं, केवल ध्वनि, ध्वनि, केवल ध्वनि में जाना मंत्र बना देता है। किसी भी आवाज़, किसी भी नाम, किसी भी शब्द का उच्चारण केवल अगर हम उसको ध्वनि की तरह, ध्वनि की तरंगों की तरह, साउंड वेव्स की तरह देखते हैं, वो मंत्र बन जाता है। क्योंकि उससे किसी भी तरह का तादाद में आइडेंटिफिकेशन टूटता है, और आइडेंटिफिकेशन टूटने के अलावा जो बचता है वो बचता है ये कि ये व्यक्त और अव्यक्त के बीच का सेतु है। कैसे है सेतु? ध्वनि। हम अभी हमारी मृत्यु हो जाए, ध्वनि ही तो बंद हो जाएगी। हम अक्सर कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाए तो हम अक्सर रोकर लोग यही तो कहते हैं, बोलो, बोलते क्यों नहीं, कुछ कहो। जिंदा व्यक्ति को हम उसकी भाव भंगिमाओं से तो पहचानते ही हैं, लेकिन मूलतः जो हमारा जोड़ बनता है वो जोड़ बनता है उसकी आवाज़ से। वो ध्वनि है व्यक्ति का, उसके आने जाने चलने फिरने की भी ध्वनि है। यानी कोई जिंदा व्यक्ति तुम्हारे आसपास घूम रहा हो, उसकी पगचाप उसकी ध्वनि है, उसके उठने बैठने की ध्वनि है। ध्वनियों का जगत मैनिफेस्टेशन के जगत से हमको जोड़ता है। यानी कि जो अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड था, जो अव्यक्त सत्ता थी, उससे व्यक्त सत्ता में जोड़ने का एक सेतु, एक ब्रिज बन जाता है ध्वनि। नाम इसमें एक स्तर और हटता है, नीचे नहीं जाएंगे, एक स्तर और व्यवहारिक उपयोगिता में आता है कि वो ध्वनि जो अब हमारे यूटिलिटी के संसार में भी आएगी, उपयोगिता के जगत में भी आएगी। तो वो आया नाम। लेकिन नाम को थोड़ा फिर और हम उसके स्रोत की तरफ सरकाएंगे, पुश करेंगे, तब क्या होगा? तब वही नाम केवल ध्वनि में बदल जाएगा। और ध्वनि है जीवन की निशानी, जीवन। तो जब नाम का उपयोग होगा तो हम उस नाम के माध्यम से प्रकट हुए जीवन को अनुभव करने में सक्षम होंगे। इसीलिए सूत्र अब केवल ध्वनि की बात करता है। अपने नाम की ध्वनि में प्रवेश करो, केवल नाम बुलाओ अपना और बस सुनो गौर से नाम को। ये एक आवाज़ है, एक साउंड वेव है, एक ध्वनि है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। जैसे अगर हम अभी ओम का नाद करें तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। हाँ, किसी का नाम ओम रख दीजिए तो जैसे ही आप ओम करेंगे तो वो चौंक के बोलेगा, हाँ मुझे बुलाया। नहीं, आपको नहीं बुलाया, हम तो ओम की चैंटिंग कर रहे थे। पहले के वक्त में देखिए ऐसे ही सब नाम रख देते थे, भगवान के नाम, देवी देवताओं के, सब हर धर्म हर संस्कृति में वैसे ही नाम रखे जाते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि नाम टूटे, ध्वनि में जाए, ध्वनि उसके अनमैनिफेस्टेड पार्ट में जाए और व्यक्ति उसको समझ ले, जोड़ ले। हिंदू हो, इस्लाम कल्चर हो या क्रिश्चियन, हर जगह जो उनके नाम हैं, उनके देवी देवता, प्रॉफिट, पैगंबर, सब उन्हीं के होते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं, नाम आप कोई भी रख लें, कोई भी रख लें, इवन बिल्कुल टेक्निकल नाम ही रख लें, जैसे डेल्टा 1605। अब आपका तो नाम डेल्टा 1605 नहीं आया, मान लो आ जाए, किसी वायरस का ज़रूर आता है नाम ये। और वायरस भी अगर सुनने में सक्षम हो जाए तो वो भी चौंक के बोलेगा, अच्छा मुझे बुलाया। और वायरस अपना नाम सुनता है, वो अपना काम किए जाता है, नाम के चक्कर में नहीं पड़ता। वायरस इसीलिए घातक बन जाते हैं, वो नाम हम देते हैं वो हमारे झमेले में, झांसे में नहीं आते। हम डेल्टा, थीटा, बीटा, अल्फ़ा कुछ भी करते जाएं, वो कौन सुनने वाले हैं? हम सुनते हैं। लेकिन कल्पना करो वो भी सुनने लग जाए तो कहानी बदल जाएगी। ना डेल्टा नहीं, थोड़ा सतर्क हो जाएगा। जैसे हम एक डॉगी पालते हैं, उसका नाम रख देते हैं,
कोई भी डॉगी पाला, उसका हमने कोई भी नाम रख दिया। आजकल तो अजीब अजीब डॉगी का भी नाम लोग रख देते हैं। वो डॉग भी अपने नाम से कुछ दिनों में आइडेंटिफाई कर लेता है। जंगल में उसका कोई नाम नहीं था, जो सड़कों पे घूम रहा था कोई नाम नहीं था, अब उसका अपना नाम हो गया। उसको बुलाया, किसी भी नाम से बुलाया, वो भी चौंकता है। तो सूत्र कहता है कि आइडेंटिफिकेशन को ब्रेक करके अब केवल उसको ध्वनि में ले आओ। ये केवल ध्वनि है। तो जब कोई तुम्हारे नाम की प्रशंसा करता है, आलोचना करता है, तो एक ध्वनि है जो उठती है और गिरती है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम डिटैच बने रहते हो। एक दूसरे के प्रति भी जब हम ऐसे भाव में प्रवेश कर जाते हैं कि नाम काम चलाऊ रह जाता है, नाम केवल ध्वन्यात्मक रह जाता है, तो वास्तविक प्रेम का आधार बनता है। इसीलिए सूत्र कहता है कि उस ध्वनि से सारी ध्वनियों में, फिर सारी ध्वनियाँ हैं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसमें। और जब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो शाश्वत धारा है। नामों की कोई शाश्वत धारा है, वो है। मान लो तुम किसी के प्रेम में हो, कभी उसको बिना नाम के तुम अनुभव करने की कोशिश करो, या उसका नाम बुलाओ तो केवल नाम और नाम की ध्वनि वो मंत्र बन जाएगी। इसीलिए अगले पड़ाव पर मैंने इसीलिए सूत्र रिकैप में लिया आज के सेशन में, क्योंकि अगले ही पड़ाव पर वो काम वासना, सेक्स से संबंधित सूत्रों में जाएंगे। और उसके पहले अगर कोई उस अंतरंगता में जाए जिसको वो पारगामी, ट्रांसेंडेंटल बनाएंगे शिव और देवी के सूत्र विज्ञान भैरव के, तो उस व्यक्ति को अपने तादात्मीकरण की यात्रा, आइडेंटिफिकेशन की जर्नी से फ्री होना पड़ेगा। जो हमारी सेक्सुअलिटी है, काम वासना है, वो भी हमें सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करने का प्रचंड रूप जो निसर्ग ने दिया है वो काम वासना में ही दिया है, सेक्सुअलिटी में। स्त्री शरीर से ग्रस्त हो जाती है, पुरुष शरीर से ग्रस्त हो जाता है, फिर लौटकर पुरुष स्त्री के शरीर से ग्रस्त हो जाता है, स्त्री पुरुष के शरीर से ग्रस्त हो जाती है। उसके आधार में काम वासना क्यों? प्रकृति का सम्मोहन। क्यों? क्योंकि प्रकृति अपने को आगे ले जाना चाहती है। लेकिन उसके पहले ही ये सूत्र डालकर शिव ये संदेश देते हैं कि जब उन विधियों की तरफ जाएंगे तो तादात्मीकरण की यात्रा तोड़नी होगी, नाम का ढांचा गिराना होगा और उसके सार में, एसेंस में प्रवेश करना होगा। जब एसेंस में प्रवेश करेंगे, उसके सार में, तभी तो हम व्यक्ति के वास्तविक रूप से जुड़ेंगे, तभी तो उसकी जो आंतरिक सत्ता है उससे हम जुड़ पाएंगे, उससे हम एकाकार हो पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को समझ लेना अति आवश्यक है। और प्रयोग के लिए प्रैक्टिकल टिप्स इसकी अगर मैं शेयर करूं जो बड़े काम की होंगी, अपने नाम का उपयोग करना शुरू करें मंत्र की तरह। सबसे हमारा प्रिय लगाव वाला नाम वही है। तुम किसी भी धर्म, मजहब, पंथ से आते हो, तुम अल्लाह, मौला, राम, कृष्ण, खुदा, माइकल, साइकिल, कोई भी नाम तुम लेते हो, लेकिन तुम्हारे लिए जो सबसे प्रिय नाम है वो तुम्हारा अपना ही है। नहीं लगता? किसी को लगे इंशाअल्लाह, कोई राम, किसी के लिए कृष्ण, किसी के लिए कुछ लगता है लोगों को, शायद उनको बड़ा प्रिय है, लेकिन सबको सर्वाधिक प्रिय है अपना नाम। क्यों? क्योंकि उससे सर्वाधिक आइडेंटिफिकेशन है, सबसे ज़्यादा तादाद में जुड़ गया है। तो जो प्रिय है पहले उसी की परत तो उघाड़ते हैं, उसका उपयोग करिए, उससे एक दूरी बनाइए। भोजन के समय उसका उपयोग करिए,
धनश्री चलो भोजन करो। हो गया तुम्हारा भोजन? बात समझ में आई तुम्हारे? नाम लेकर अंदर अपने मन में, परेशानी में नाम लेकर, खुशी में नाम लेकर, तो एक दूरी टूटती चली जाएगी। और फिर कभी अकेले बैठो तो केवल अपना नाम अपने अंदर उसकी इको करो और देखो कि वो नाम जो इस शरीर मन के लिए काम चलाऊ वर्केबल यूटिलिटी है, उसकी क्या ध्वनि है, क्या उसकी तरंग है, क्या साउंड है, और फिर वो तुमको एक अलग दुनिया में ले जाएगा। नाम धीरे धीरे तुमको सारी ध्वनियों में प्रवेश दिलाएगा। इसीलिए हम नाम को बुलाने के तरीके से भी इतने प्रभावित होते हैं। कोई हमारा नाम सॉफ्ट बुलाए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। कोई हमारा नाम थोड़ा हार्श बुलाए, बड़ा अच्छा बुरा लगता है हमको। थोड़ा और नाम पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोल दे, बुरा लगता है। जब मैं हॉस्टल में था तो हमारे यहाँ एक जो पियोन था, उसका नाम था परशुराम। हम नाम तो उसका भाई बड़ा धार्मिक था, परशुराम, लेकिन वो पियोन था, कमरे में काम करता सब। तो लड़के उसको आते थे तो बड़ी अलग अलग टोन में बुलाना शुरू करते थे, और मैं देखता था वो भी इतना मंझ चुका था किस नाम के किस टोन पर उसको बोलना होता था, तभी बोलता था। शुरुआत लड़के करते थे परशुराम जी, और वो जी पे नहीं बोलता था, कहीं कहीं कभी कभी बोल देता था हाँ जी भैया। फिर लड़के बोलते थे परशुराम, परशुराम पे भी नहीं बोला, परशुरामुआ, अब परशुरामुआ के बाद फिर उसके एडजेक्टिव्स, नाम के आगे पीछे एक दो एडजेक्टिव आ जाते थे बढ़िया वाले। तो जैसे कोई तगड़ा एडजेक्टिव आता था, अबे डॉट 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 परशुरामुआ, वो तुरंत बोलता था जी भैया। एक ही नाम को इतने अलग अलग रेंज में बुलाया जा सकना संभव है। तो हम लोग भी इसके आदी हो चुके हैं। घर में हमको ऐसे ही भ्रम में डाला जाता है, कोई आके बड़े स्वीट ढंग से हमारा नाम बोलता है, हम बिल्कुल भाव विवल हो जाते हैं। कोई हमारा नाम थोड़ा कटुता से बोल देता है, हम बिल्कुल तार तार हो जाते हैं। फिर समाज इसका उपयोग और दुरुपयोग करता है। कोई तुम्हारे नाम का स्वीट इस्तेमाल कर देता है, तुम बह जाते हो, तुमको लगता है कितना तो प्यार करता है हमारा, कितने प्यार से हमारा नाम बुलाया था, बिल्कुल शहद घोल कर बुलाया था। और कोई मान लीजिए तटस्थ ढंग से तुम्हारा नाम बुला दे तो मज़ा नहीं आता, ऐसे बुला दे से हमारी कोई हैसियत ही नहीं, कोई हमारी आइडेंटिटी ही नहीं। ऐ संदीप जरा काम करो, ये सुनो, पूरा शहद आँखों चेहरे आवाज़ में लपेट कर बुलाया, गदगद हो गए। ये सब आइडेंटिफिकेशन और ये मोह तोड़ देना है। इस मोह में कुछ रखा नहीं, उपयोगी काम चलाओ। और जब इस मोह और उससे हम अलग हटेंगे तब क्या होगा? असली प्रेम होगा। हम जब किसी के प्रेम में होंगे तो हमको देखो आई लव यू कहने में भी कितनी मुश्किल पड़ जाएगी अगर हम नाम ना लगाएं। सोच के देखिए, अगर हमको किसी से कहना है मुझे तुमसे बहुत प्रेम है, हाँ ये तो कह सकते हैं मुझे तुमसे प्रेम है, लेकिन नाम ना लगाएं और कहें, बड़ा कठिन पड़ता है। नाम लगा के कहें तो व्यक्ति को समझ में भी ज़्यादा आता है, नाम ना लगा के कहें तो समझ में कम पड़ता है। और अगर नाम हम लगाएं ही नहीं तो कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ जाती। फिर तो हमारी पूरी सत्ता, पूरी बीइंग, पूरी हमारी होने से ही प्रेम की अभिव्यक्ति होगी, नहीं तो ना हमारे शब्दों से होगी, ना हमारी आवाज़ से होगी। क्या आवाज़ से और शब्दों में क्या प्रेम? प्रेम वही है जो कृत्यों में होता है, प्रेम वो नहीं होता जो शब्दों और ध्वनियों में होता है। नाम जो ध्वनियों में है, उच्चारण में है, वो तुम नहीं हो। नाम जिसको एड्रेस करता है, तुम्हारा होना, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारी बीइंग, वो तुम्हारा होना है। तो ये गैप, ये अंतराल, ये डिसआइडेंटिफिकेशन, गैर तादात्म्य, ये पैदा करना, और फिर हम सारी ध्वनियों में चले जाएंगे। फिर हमें किसी नाम से लगाव नहीं हो रहेगा। लोगों का मरना मारना बंद हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम बंद हो जाएगा, ये कुरान पुराण वेद गीता सब बंद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। किसी गुरु का नाम आप उछाल के देखिए, कितना लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। किसी किताब को बस आप जरा सा कुछ बोल के देखिए, अगर कोई इसको तटस्थ होकर देख ले तो उसको लगेगा सब तो एक प्ले है,
एसेंस को कहाँ कोई एड्रेस कर रहा है? एसेंस को। अब मान लो तुम्हारे पास गुलाब जामुन आया, अब तुम उसको मिर्ची कह के खा लो तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन अभी चूँकि गुलाब जामुन की एक इमेज माइंड में है, तो इमेज भी हमारा टेस्ट पैदा करती है। जैसे किसी ने कहा गुलाब जामुन, तो नाम से ही तुम्हारे जो रस हैं पैदा होने लगते हैं, इमेज आ गई, नाम से आ गई। लेकिन अगर कोई कह लो मिर्ची खाओ, अब है तो गुलाब जामुन। अब मिर्ची तो हमें तीखेपन का पूरा उसका स्ट्रक्चर बन चुका है, तो गुलाब जामुन खाते समय मिर्ची का शब्द अटकन पैदा कर देगा, थोड़ा अटकाएगा माइंड को। ये हमारी कंडीशनिंग बन गई। लेकिन अगर हम इतने अवेयर हो चुके हैं, सामने गुलाब जामुन या मिर्ची रखी हुई हमको दिख रही है, तुम कोई भी नाम दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? कोई फ़र्क पड़ता है? जब ये स्टेज आती है तो ये धर्मों के झगड़े विदा हो जाते हैं, संप्रदायों के झगड़े विदा हो जाते हैं, सब विदा हो जाते हैं। क्योंकि हम अब सारी ध्वनियों की ध्वनि में, यानी कि एसेंस में, सार में प्रवेश कर जाते हैं। उस सार में प्रवेश करना, उस सारभूत में आना, वो प्रेम का आधार बनेगा। प्रेम के आधार में स्त्री पुरुष के बीच काम वासना की संभावना भी बनेगी। क्यों बनेगी, कैसे बनेगी, आवश्यक है, अनावश्यक है, उसके क्या रूप, रंग, विस्तार, रहस्य हो सकते हैं, वो सब अगले सूत्र। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।